So hello guys, welcome back to my channel. This is Bhuvnesh. So guys, I'm back with another video on coordinate geometry, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा तो हमने किए थे क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला पे, जो फर्स्ट पार्ट था। तो आज भी हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पे करने वाले हैं। तो आरडी कैन सॉल्व क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी आरडी ओपन कर लीजिए एंड क्वेश्चंस हम जो है वो करने वाले हैं अनसॉल्व्ड, जो कि अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है। उसके हमने शायद से आई थिंक कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए थे, है ना। तो यस, 11th क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th भी 11th क्वेश्चन तो हमने किया था, है ना। अरे ये तो मैं बहुत आगे पहुंच गया। अरे 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 हाँ, अभी यहाँ पे थे। यस यस यस, ओके भाई लोग। हाँ, तो क्वेश्चंस हमने कर रहे थे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर जो है वो 28th क्वेश्चन हमने किया था शायद से, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्सरसाइज नहीं किया था शायद से, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 28th जो है वो करेंगे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट है गाइज, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है हर टाइप के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दूँ, जो कि आपके आरडी का भी सॉल्व हो जाए और आपकी एनसीईआरटी भी उससे सॉल्व हो जाए। तो आज हम रैप अप करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो अपना सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट को भी रैप अप करेंगे। तो टेकिंग विद क्वेश्चन नंबर 28 जो कि सीबीएसई में आ चुका है, एंड यस 28th, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपका एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, मान लिया कि एक पॉइंट आपका जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो द आंसर इज 0। वाई? देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये है, सब का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। लाइकवाइज कोई भी पॉइंट तुम्हारा वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0। सॉर्टेड। चलिए, अब क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने पॉइंट फाइंड करना एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले से ही जो है वो क्लियर हो गया कि अगर एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है पॉइंट को तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहने वाला है। चलिए, ठीक है। तो विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4, ठीक है ना। एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो मैं इसका पॉइंट का नाम रखता हूँ ए। ये दो पॉइंट्स पी एंड क्यू से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, ठीक है। ये P एंड Q इक्वल डिस्टेंसेस पे है, 7 6 एंड Q -3 4, ठीक है। ये जो है, और ये A पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं x एंड 0। वाई? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि A पॉइंट किस पे है, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो होता है, उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0। और यहाँ पे क्योंकि पॉइंट A जो है वो P और Q से दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो आई कैन से दैट PA इज इक्वल टू QA, या AP इज इक्वल टू AQ, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके मुझे जो है वो x की वैल्यू जो है मैं निकालूंगा, ठीक है। ओके जी, चलिए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं PA। PA x1 y1, सॉरी x1 y1 x2 y2,
यहाँ पे मैंने फाइंड किया पी ए, अब मैं फाइंड करूँगा क्यू ए। ये दोनों इक्वल हैं। रूट रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 85 माइनस 14x इज इक्वल टू 25 प्लस 6x। कॉन्स्टेंट एक साइड्स 85 माइनस 25 और 6x प्लस 14x 60 और 20, x आ गया 3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट ए was 0 and 3। सो ओहो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 and 0, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकली है 3। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो है वो आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 को अगर मैं देखूं तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसी क्वेश्चन का जो है वो एक अलग वर्जन जो है जिसमें आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट्स आपको दे रखे थे और आपको बताना था कि वो किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के, मतलब ऑपोजिट साइड आपको इक्वल करनी थी, ठीक है, रेक्टेंगल के थे शायद से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है। कोई आप अगर क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन 31। कोई अलग टाइप का मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। हालांकि क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा अलग, मतलब कि बिल्कुल अलग कैटेगरी का नहीं है, मगर तब भी थोड़ा सा जो है वो जो है वो अलग टाइप से है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखेंगे। सी, इफ द पॉइंट P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं K -1 2। ये K -1 जो है ना, ये एक है, मतलब कि एक टर्म है ये, ठीक है ना, K -1 2। और ये जो पॉइंट है P, ये इक्वल डिस्टेंट है दो पॉइंट से, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3K और पॉइंट B जिसके पॉइंट है K5, ठीक है। आपको बतानी है वैल्यू ऑफ K, ठीक है। दैट पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो दैट मीन्स कि PA जो है वो किसके बराबर है, PB के बराबर, ठीक है। तो आपको इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको K की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी K की इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को निकाल ही लिया जाए। तो सबसे पहले PA x2 माइनस x1, x1 x2, x1 y1, x2 y2, और यहाँ पे PB,
ठीक है। और अब देखो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है वो उसमें पी ए अलग से और पी बी अलग से निकाला था, ठीक है। मगर इस बार हम जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इस बार हम थोड़ा सा जल्दी वाला सिस्टम जो है वो अपनाएंगे और इक्वेट इसको सीधा करेंगे पी ए और पी बी के साथ, और ये आ जाएगा आपका पी बी। तो इधर मैं पहले ही इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, तो पी बी आपका आ जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये आपका ये बन जाएगा 3 माइनस, ये बीच में ब्रैकेट है देखना ध्यान से, माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये मैंने ब्रैकेट क्यों डाल दिया, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। 3 प्लस 1 4, ये आ जाएगा 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू, ये के और के कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 36 प्लस 1 37, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 37। ओके जी, यहाँ पे थोड़ा सा काटा पटा करेंगे, ठीक है ना। प्लस 4 8 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2k स्क्वायर, 4 प्लस 4 आ जाएगा प्लस 8 माइनस 8k माइनस 4k आ जाएगा माइनस 12k इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब ये जो भाई साहब हैं ये जाएंगे उधर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 37 माइनस 8, और 37 माइनस 8 अगर मैं निकालूं तो बनता है मेरा 37 में से 7 निकाले तो बनता है 29, ठीक है। ओके, तो 2k स्क्वायर माइनस ओके, तो ये आपका हो जाता है कितना, कॉमन नहीं निकालते इसमें से, सॉरी, यस, तो 2k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 29, ये बन जाती है भैया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप सॉल्व करेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो के का सिस्टम है ना, के का सिस्टम जो है उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और यस, ठीक है, तो के भैया के रिपीट होता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आप पूरी
क्वाड्रेटिक बना ही लो, 2k² माइनस 12k माइनस 29 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करके आना चाहिए, 29 इंटू 2 कितना होता है 48, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। तो सॉरी 29 इंटू 8 होता है 58, ठीक है ना। हाँ ओके, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर आगे 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 क्वेश्चन जो है if a point 0 lies on the point also find the p। हाँ क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखिए अब अगर आप क्वेश्चन 42 देखेंगे ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। मतलब कि वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट निकालेंगे तो उस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इफ अ पॉइंट इज इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ p the vertices of isosceles triangle। हाँ क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं, एक बार आपको पता चल जाए चीज़ों का तो आपके लिए हर क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देख रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल जो है उसका है, ठीक है ना। तो यार मैं ये क्वेश्चन क्यों बना लिया, ये याद आ गया मेरे को, ये क्वेश्चन तो तुम कर चुके हो। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, तीनों साइड से निकालेंगे। पहले वही पिछले वाली गलती यहाँ पे रिपीट नहीं करनी है। पहले हम जो है वो नहीं असाइन करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, वो कौन है, वो मतलब कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। तीनों साइड्स अगर ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, जैसे ABC, सबसे AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे, ठीक है। और फिर तीनों को देखेंगे कि दो साइड्स कौन सी बराबर आ रही हैं। अगर दो साइड बराबर आ रही होंगी देन इट इज अ राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आपको वहां पे PGT को प्रूफ करना पड़ेगा कि उस ट्रायंगल में PGT लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज को असाइन करके करने के बाद, ठीक है। 3 पॉइंट एक और K वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं उठा रहा हूं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है इफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2k एंड पॉइंट B विच इज -2k एंड -3, फाइंड K, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2 विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स -2k, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स -2k -3, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक तो K की वैल्यू और एक AP की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साफ क्या बोलना है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि जो आपका AP है ना वो किसके बराबर है, BP के, ठीक है ना। AP किसके बराबर है, BP के, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। पहले करेंगे AP x1 y1 x2 y2, तो 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू BP 2 - -2k का होल स्क्वायर प्लस 2 - -3 का होल स्क्वायर। पहले ही रूट कैंसिल कर दो, 2 - -2 2 + 2 2 + 2 होते हैं 4 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 - k का 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 2 + 2 ये होता है 2, ये हो जाएगा 2 + 2k, ठीक है ना, 2 + 2k का होल स्क्वायर। तो उसका होल स्क्वायर कर लो, कितना होता है 4 + 4k स्क्वायर प्लस 8k, 2ab होगा ना, हाँ 2 2 4, ठीक है ना। हाँ तो 2 - -3 2 + 3 2 + 3 होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो ओके भैया चले आगे, ठीक है। अब यहाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 16 और 4 हो जाते हैं 20 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू ये होता है 25 और 4 हो जाते हैं 29, 4k स्क्वायर प्लस
8k प्लस 29, ठीक है। अच्छा तो हाँ ठीक है, 20 माइनस 29, ये सब कुछ सामान उधर ला रहा हूँ मैं उठा के, प्लस के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8k, ठीक है ना। तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, के स्क्वायर के साथ के स्क्वायर और के साथ के, ठीक है। 20 माइनस 29 माइनस 9 माइनस 3k स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल टू 0। सारा सामान 0 के उधर, तो हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से ध्यान से देखो, 3 जो है वो कॉमन निकल जाता है, के स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन निकला, 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसका इस बार सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलोगे पिछली बार भी सॉल्व नहीं की थी, तो 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के यहाँ से कॉमन, k प्लस 3 प्लस k, सॉरी 1 कॉमन निकलेगा भैया, 1k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 k प्लस 3, दो वैल्यूज आएंगी, निगलेक्ट कोई नहीं होगी, k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, k इज इक्वल टू -1 -3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से जो है हमने ये निकाल दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेवल 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर find the circumcenter of a triangle whose vertices are this include two vertices। लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, बट मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 51 बहुत आसान है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दिए, तीसरा वर्टिस आप निकालना है, इक्वेट करके निकाल सकते हो। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are this and this। अब देखो यार, देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा that what is सर्कमसेंटर, ठीक है ना। सर्कमसेंटर क्या होता है ट्रायंगल का, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो भैया सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो देखो द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज, क्या होता है कि द वो वाला पॉइंट, ठीक है ना, ट्रायंगल में जहां पे तीनों साइड से निकले गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फिर से सुनो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका सर्कम सेंटर कहां होगा, इसका सर्कम सेंटर वो पॉइंट होगा जहां से तीनों साइड से निकले गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं तो ये आ गया, इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं तो ये आ गया, और इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं तो ये आ गया, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि आपको हाँ, ट्राइंगल्स के क्या दिए हैं, आपको ट्राइंगल के क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और आपको वो बोल रहा है कि भैया फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ
क्या? दिस ट्रायंगल फाइंड द सर्कम सेंटर, मतलब कि सर्कम सेंटर के आपको क्या निकालने हैं, सर्कम सेंटर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ए है, बी है और सी है। ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3 4, बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास, सॉरी ये मैं पहले के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2 -3, बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -1 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्या है 7 और -6। ठीक है, अब देखो, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट ओ। ठीक है, अब जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो तीनों वर्टिसी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है ना, ये आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ए ओ, बी ओ और सी ओ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सर्कम सेंटर की कि द वर्टिसेस फ्रॉम द सर्कम सेंटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x एंड y। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगे AO इज इक्वल टू BO। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, इक्वेट करोगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लोगे OC को, मतलब कि CO को, फिर आप दोनों को OB को और OC को दोनों को करोगे। इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगी आपकी 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व करके आप जो है वो x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर निकाल के बताइए। ठीक है, तो भैया निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ AO और BO। तो यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट्स पहले मैं लिख लेता हूँ x y। ठीक है ना, ओके जी, x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ठीक है, BO x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -0, तो मतलब कि y का स्क्वायर। ठीक है, y -0 y होता तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, सबसे पहले रूट कैंसिल, ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन लेंथी होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, x स्क्वायर +4 +4x प्लस y स्क्वायर +9 +6x इज इक्वल टू x स्क्वायर +1 +2x प्लस वाई स्क्वायर। तो भैया सबसे पहले श्री गणेश करेंगे काटा पीटी से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा क्या, 4 + 9 13, 6x + 4x 10x, 13 + 10x इज इक्वल टू 1 + 2x। अरे 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 गलती, y प्लस, मेरे को बात बताओ, y + 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर + 9 + 6y होगा बुद्धुओं, 6y। करा गए थे ना गलती, पूरा क्वेश्चन गलत होना था, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता और फिर बोलते यार सर गलती कहाँ पे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4 + 9 13 + 4x + 6y इज इक्वल टू 1 + 2x। तो ये दोनों भाई साहब उधर जाएंगे। ठीक है,
तो बनेगा 1 जब उधर का बनेगा 13 माइनस 1 12, 4x जब बनेगा प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हमने पहले किसको इक्वेट किया है। हमने किया AO इज इक्वल टू BO, अब हम करेंगे BO इज इक्वल टू CO, ठीक है ना। तो B और CO को करने के लिए B के और C के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं भैया B के कोऑर्डिनेट्स पता है यार, इसको इधर जगह कम पड़ेगी, इसको ना इधर नहीं इधर करेंगे। हाँ, BO इज इक्वल टू CO, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स है -1, B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ -1 0 और C के 7 माइनस 6। ओके, तो हमें पता ही है पहले BO x माइनस -1 0 प्लस y माइनस 0, तो y माइनस 0 जो होता है y ही होता है, तो y स्क्वायर। C x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -6 का स्क्वायर। सबसे पहले रूट कैंसल, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ ठीक है। x प्लस यहाँ पर x माइनस -1 x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 6 to 12 प्लस 12y। काटा पीटी शुरू। x स्क्वायर कौन सा पेन आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना। बचा क्या, 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49 प्लस 36 होता है 9 से 15 15 4 3 1 7 और 1 8 85 माइनस 14x प्लस 12y, ठीक है। अब ये 1 उधर आ जाएगा 84 बन जाएगा, ये 2x उधर जाएगा माइनस 16x बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, तो बन जाएगा 12y माइनस 14x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो इक्वेशंस क्या हैं, ठीक है, एक तो ये हो गई और दूसरी ऊपर से देखने पड़ेगी। ओके, ये है दूसरी इक्वेशन। ट्वेल्व प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशन से तुम्हें निकालना है क्या, x और y की वैल्यू। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करोगे, मैं तो सीधा कहता हूं यस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को सेकंड को, तो ये बन जाएगी 24 प्लस 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। 12y इधर भी आ गया, 12y इधर भी आ गया, दोनों को कर दो माइनस, ठीक है। तो 12y, सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये वाली 12y माइनस 14x प्लस 84 माइनस 24 प्लस 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगी 12y माइनस 14x 84 माइनस 24 माइनस 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, माइनस 14x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 18x, 84 और माइनस 24 हो जाएगा 0 और 6, ठीक है।
और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ, तो -18 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 18x, ठीक है। और ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 60 इज इक्वल टू 18x, x इज इक्वल टू 16/18। आंसर जो भी आएगा आप लिख सकते हो और उससे y भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सर्कम सेंटर का ये क्वेश्चन जो है ये हमने निकाल दिया, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी सर्कम सेंटर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। Find the circumcenter of a triangle, ये भी नहीं। Find the angle subtended by the origin of the line segment whose end points are this and this। अब देखो क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है कि आपने एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट whose end points are this and this, ठीक है ना। आपने ये निकालना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बना दो, ये क्वेश्चन ग्राफ से थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्राफ से समझ आएगा। ये आ गया पॉइंट 0, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 100, मतलब कि x एक्सिस 0, y एक्सिस 100। तो y एक्सिस 100 को लाने के लिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो मतलब कि समझ जाना कि मल्टीप्लाई बाय 10 है, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 10 है सारे, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0 100, मतलब कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 100, तो मतलब कि पहला आपका पॉइंट आया ये, दिस इज योर पॉइंट। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, दिस इज योर पॉइंट, ओके। मुझे दिख नहीं रहा ये पॉइंट, हाँ अब दिखा, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट, ओके। ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका 10 0, 10 0, ये है आपका पॉइंट। ये ट्राइंगल बनी, और इसको अगर मैं लार्ज फ्रेम में बनाऊं तो कुछ ऐसी ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, और आपको बताना है कि सेंटर पे, मतलब कि यहां ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्रीज बन रहा है। आंसर इज 90 डिग्री, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। आपको सेंटर फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। वो पास कर रहा है इन 3 पॉइंट से, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के आपको मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा, बट अगर मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा तो तुम्हें बड़े मज़े से क्वेश्चन जो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, और इस पर ये 3 पॉइंट्स हैं, मार्क कर लो, 1 2 और 3, और ये है इसका सेंटर जिसका नाम है ऑब्वियसली ओ, ठीक है ना। ये और ये, ओके। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं सेम तरीका ट्राइंगल वाला, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियस रेडियस रेडियस, ठीक है ना। और ओ के कोऑर्डिनेट्स ले लो एक्स वाई, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है।
56 क्वेश्चन सेम तरीका. 57 टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस. बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन. 57th भी, आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास ए वर्टिसेस है, आपके पास बी वर्टिसेस, आपके पास सी नहीं है, आपके पास डी नहीं है. कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? सबसे पहले दिस इज इक्वल टू दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपके पास x और y होगा, दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी x और y की. ठीक है, ओके. उससे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो. समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेक्शन फॉर्मूला जो है वो होता है कंप्लीट. थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट, किसी भी टाइप की क्वेरी, कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में नहीं पता चलता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. आई विल रिप्लाई यू एंड सॉल्व द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.